हेलो स्टूडेंट, आज विद्यालय में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के इतिहास का तीसरा अध्याय भूमंडलीकृत विश्व का बनना का भाग 13 देखेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे महामंदी। आज हम ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है, मतलब कि बहुत ही महामंदी, आर्थिक जो मंदी था, आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। इस महामंदी के कारण क्या हुआ कि जो पूरे के पूरे जो आर्थिक मंदी था, उसका असर जो है केवल यूएस या कुछ यूरोपियन कंट्री तक ही नहीं था, बल्कि इसका असर जो है पूरे विश्व पर पड़ा था। पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था जो थी वो इस आर्थिक मंदी के कारण जो है वह चरमरा गई थी। और बच्चों, हम जानते हैं कि यह मंदी जो है वो 1929 से प्रारंभ हुई थी, 1929 से, और उसके बाद जो है लगभग अगर हम देखें तो 1935-1936 तक जो है यह आर्थिक संकट जो है, जो पूरे विश्व को प्रभावित किया था, ये चला था। तो आज हम इसे समझने का प्रयास करेंगे। आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 से हुई और यह संकट 30 के दशक के मध्य तक बना रहा, मतलब 1935 से 36 तक ये बना रहा। इस दौरान दुनिया के ज्यादातर हिस्सों के जो उत्पादन है, रोजगार है, आय और व्यापार में भारी गिरावट दर्ज की गई। देखो, मंदी क्या होता है? मंदी मतलब कि इस तरीके का जब सिचुएशन आ जाती है किसी भी कंट्री के लिए या पूरे या विश्व के लिए, जब लोगों के पास जो होते हैं उनकी जॉब्स छिन जाती है, लोग बेरोजगार हो जाते हैं, लोगों के पास इनकम कम हो जाती है, बिजनेस ठप हो जाते हैं। तो इस प्रकार की जब मंदी होती है उसे हम बोलते हैं ग्रेट डिप्रेशन या फिर आर्थिक महामंदी। और ऐसा ही कुछ 1929 में हुआ था पूरे विश्व में। इस मंदी का समय और असर सब देशों में एक जैसा नहीं था, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जा सकता है कि कृषि क्षेत्र और समुदायों पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो अगर कोई मंदी है तो ऐसा नहीं है कि उसका लगभग विश्व के सारे देश पर उसका एक समान ही प्रभाव पड़े, नहीं। कुछ जो होता है देश पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, कुछ देश पर कम प्रभाव पड़ता है। हाँ, यह सच है कि इस मंदी का प्रभाव जो है कम या ज्यादा, लेकिन हर देश पर पड़ता अवश्य ही है, क्योंकि सभी देश जो होता है वह एक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं, और जब अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो फिर सभी देशों में जो होता है इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस क्षेत्र को पड़ा था? सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था जो कृषि क्षेत्र में जो लगे हुए जो लोग थे, जो समुदाय थे, उन पर इसका सबसे बुरा असर पड़ा था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि औद्योगिक उत्पादों की तुलना में खेतीहर उत्पादों की कीमतों में ज्यादा भारी और ज्यादा समय तक कमी बनी रही थी। इस महामंदी के कई कारण थे। हम पहले ही देख चुके हैं कि युद्धोत्तर विश्व अर्थव्यवस्था कितनी कमजोर हो चुकी थी। देखिए, युद्ध के बाद अगर हम देखें तो विश्व अर्थव्यवस्था जो है बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी, चाहे वो ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था हो, जर्मनी की अर्थव्यवस्था हो, फ्रांस की अर्थव्यवस्था हो। तो ये बहुत ज्यादा जो है अब कमजोर हो गई थी, क्योंकि राष्ट्र जो थे वो इतने वर्ष तक युद्ध में लगे रहे थे, जिसकी वजह से जो था उन राष्ट्रों का आर्थिक विकास नहीं हो पाया था। पहला कारण यह था, इस महामंदी के अगर हम कारणों की बात करते हैं तो पहला कारण यह था कि कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी। कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण स्थिति और खराब हो गई थी। जैसा कि मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया है बच्चों, कि जब गेहूं की अगर हम बात करते हैं, गेहूं की खेती की, तो युद्ध के समय में जो होता है क्या हुआ था कि पहले जो है पूर्वी यूरोप जो है वो मुख्य रूप से गेहूं की खेती करता था, सबसे ज्यादा जो है वहीं पर गेहूं की पूर्ति होती थी। लेकिन अब जो है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन सब ने भी जो है वीट प्रोडक्शन को, यहाँ भी वीट का प्रोडक्शन होने लगा था और बहुत ज्यादा बढ़ गया था। तो अब क्या हो रहा था कि कृषि क्षेत्र में मतलब जितनी डिमांड थी उससे ज्यादा जो है प्रोडक्शन होने लगा था। तो ये जो अति उत्पादन की समस्या बनी हुई थी और कृषि उत्पादों की गिरती कीमतों के कारण जो है स्थिति और ज्यादा खराब हो गई थी। कीमतें गिरी और किसानों की आय घटने लगी, तो आमदनी बढ़ाने के लिए किसान उत्पादन बढ़ाने का प्रयास करने लगे, ताकि कम कीमत पर ही सही लेकिन ज्यादा माल पैदा करके वे अपनी आय स्तर बनाए रख सके। अब क्या हुआ कि जब कीमतें गिर गई तो अब किसान को जो होता है वो उन्होंने ये सोचा कि अब किसी की जब आय जो है वो उनकी घटने लगी, कम होने लगी,
अब उन्होंने सोचा कि वो अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाए, तो इसके लिए क्या किया कि किसानों ने उत्पादन को बढ़ाने का प्रयास किया, मतलब प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया, ताकि उनको भले कीमत कम मिले लेकिन अगर ज्यादा माल को वो बेचेंगे तो उनको ज्यादा इनकम मिल जाएगी। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल भी विपरीत। जो उन्होंने सोचा था कि इससे उनकी जो है ज्यादा से ज्यादा आय बढ़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, बल्कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बना आर्थिक मंदी का। अब इसके फलस्वरूप क्या हुआ, बाजार में क्या कृषि उत्पादों की आमद और ज्यादा बढ़ गई। मतलब पहले ही कृषि उत्पादक की जो है वो सरप्लस थे, वो ज्यादा थे, और जब प्रोडक्शन बढ़ा तो कृषि उत्पादों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई। जाहिर है कि अब क्या हुआ, कीमतें और नीचे चली गई, और चूंकि अब जितनी ज्यादा उसकी सप्लाई थी उतनी ज्यादा खरीदार नहीं थे, तो खरीदारों के अभाव में कृषि उपज पड़ी पड़ी सड़ने लगी। जब कोई उसे खरीदेगा ही नहीं तो अब क्या होगा, जो फसलें होंगी वो खराब होने लगी, वो सड़ने लगी। तो इस प्रकार से ये जो होता है विपरीत प्रभाव पड़ा। दूसरा आर्थिक महामंदी का जो दूसरा कारण था वह यह था कि 1920 के दशक के मध्य में बहुत सारे देशों ने अमेरिका से कर्ज लेकर अपनी निवेश जरूरतों को पूरा किया था। आप देखें कि जब ये युद्ध चल रहा था और जब ये युद्ध समाप्त हुआ, प्रथम विश्व युद्ध, तो इसके बाद जो है अमेरिका एक विश्व की जो होता है एक उभरती हुई शक्ति के रूप में दिखाई दिया, और वो जो है मुख्य रूप से कर्जदाता देश बन गया। तो बहुत सारे जो यूरोपीय देश थे वो अपनी जरूरतों को लेकर, जो भी उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उसको लेके जो होता है किस पे डिपेंड थे, अमेरिका पर थे, क्योंकि अमेरिका ही उनको कर्जा दिया था। उदाहरण के तौर पे हम जर्मनी को भी देख सकते हैं कि जर्मनी जो है उसने जितनी भी अपने जो पूंजी लगाई थी और जो लोन लिया था वो मुख्य रूप से अमेरिका से लिया था। तो वो जो है पूरी तरीके से जो जर्मनी की इकोनॉमी थी वो यूएस के लोन से जो है वो चल रही थी, तो उस पे डिपेंड करता था अमेरिका पर। जब हालात अच्छे थे तो अमेरिका से कर्जा जुटाना बहुत आसान था, तो शुरू में तो अमेरिका ने बहुत अच्छे से कर्जा दिया और आसानी से जो है लोगों ने इससे लोन भी लिया। लेकिन जब संकट का संकेत जो है अमेरिकी जो उद्यमी थे, जब उनको यह संकट का संकेत मिलने लगा कि शायद जो है अब आर्थिक मंदी आ सकती है, तो उनके होश उड़ गए। 1928 के पहले 6 माह तक विदेशों में अमेरिका का कर्जा $1 अरब था, और साल भर के भीतर मतलब 1929 तक ये कर्जा घटकर केवल चौथाई रह गया था। जो देश अमेरिकी कर्जे पर सबसे ज्यादा निर्भर थे उन्हें सबसे ज्यादा संकट का सामना करना पड़ा था, क्योंकि जो सबसे ज्यादा लोन लिए थे अमेरिका से उन्हें ही सबसे ज्यादा अब परेशानी खड़ी हो गई थी। भले ही सब देशों में एक जैसा प्रभाव ना पड़ा हो, लेकिन अमेरिकी पूंजी के लौट जाने से पूरी दुनिया पर इसका असर अवश्य पड़ा। यूरोप में कई बैंक धराशायी हो गए, कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई थी। बहुत सारे देश थे जिनकी करेंसी की कीमत जो है वो गिर गई, बहुत सारे बैंक जो होते हैं वो अब धराशायी हो गए थे। इस झटके से ब्रिटिश पाउंड भी नहीं बच पाया और ब्रिटिश पाउंड की कीमत भी जो होता है वो बहुत कम हो गई थी। लैटिन अमेरिका और अन्य स्थानों पर जो कृषि एवं कच्चे माल की जो कीमत थी वो तेजी से कम होने लगी थी, तेजी से लुढ़कने लगी। अमेरिकी सरकार इस महामंदी से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए जो भी आयातित पदार्थों पर 2 गुना सीमा शुल्क वसूल करने लगी, और इस फैसले ने तो विश्व व्यापार की कमर ही तोड़ दी। अब अमेरिकी सरकार ने यह किया कि वो जो अर्थव्यवस्था थी उसमें जो महामंदी थी उसको रोकने का इन्होंने कोशिश की, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि जो भी आयातित पदार्थ होगा, जो आयात किया जाएगा पदार्थ, उस पर जो है जो टैक्स लगेगा, जो सीमा शुल्क लगेगा, वो 2 गुना और ज्यादा कर दिया। तो इससे भी विश्व अर्थव्यवस्था पर जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। औद्योगिक देशों में भी मंदी का सबसे बुरा असर अमेरिका को ही झेलना पड़ा। अगर हम इंडस्ट्रियल देश की बात करते, कंट्री की बात करते हैं, तो इस आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर जो होता है वो यूएस को ही झेलना पड़ा था। कीमतों में कमी और मंदी की आशंका को देखते हुए अमेरिकी बैंकों ने घरेलू कर्जे देना भी बंद कर दिया। अब क्या हुआ, बैंक ने जो होता है वो घरेलू कर्जे बंद कर दिए। जो कर्जे दिए जा चुके थे उनको उनकी रिकवरी तेजी से कर दी कि अब उनको जल्दी से जल्दी वसूल किया जाए। अगर जो भी
अब जो भी अमेरिकी बैंकों ने कर्जे दिए थे, अब कहा गया कि उन्हें जो होता है जल्द से जल्द जो होता है उनका लोन वापस कर दिया जाए। तो किसान के सामने देखिए क्या समस्या थी कि किसान उपज अपनी नहीं बेच पा रहा था, जो उनकी फसलें थी वो बेच नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे परिवार भी तबाह हो गए थे क्योंकि लोगों के पास रोजगार नहीं था। जो कारोबार थे, जो बिजनेस थे वो ठप हो गए, आमदनी जो इनकम थी उसमें गिरावट आ गई और अमेरिका में बहुत सारे परिवार कर्ज चुकाने में नाकामयाब हो गए, जिसके चलते उनके मकान, उनकी कार और उनकी सारी जरूरत की चीजें कुर्क कर ली गई। तो जो अमेरिकी लोग जो थे, उनके परिवार के पास जो है लोन अब वो एकदम से नहीं चुका सकते थे। जो उनको लोन मिला था, जब उन लोन की रिकवरी बहुत तेजी से हुई तो वो उस लोन को चुकाने में असमर्थ थे। तो अब क्या करते कि जितनी भी उन्होंने अभी तक जो सुख सुविधा पूर्वक जो चीजें ली हुई थी, चाहे वो मकान हो, कार हो या फिर जरूरत की अन्य चीजें है, या तो जो होता है उसे वो सारी की सारी चीजें जो होता है जब्त कर ली गई या कुर्क कर ली गई थी। 20 के दशक में जो उपभोक्तावादी संपन्नता दिखाई दे रही थी, वो धूल के गुब्बार की तरह रातों रात काफूर हो गई। जब हम 1920 में देखते हैं कि किस प्रकार से पूरे विश्व में जो होता है बहुत अच्छी अर्थव्यवस्था, संपन्न अर्थव्यवस्था देखने को मिलती है, मास प्रोडक्शन बढ़ रहा था, लोगों की इनकम बढ़ गई और लोग जो अपने सुख सुविधा की सारी जरूरतों की चीजें, चाहे वो वॉशिंग मशीन हो, टेलीग्राम हो, टेलीफोन हो, जितनी भी कार हो, मकान हो, ये सारी चीजें जो है बहुत आसानी से, क्योंकि उनको लोन के थ्रू ये सब चीजें मिल रही थी, तो बहुत आसानी से जो होता है इन चीजों का उपभोग कर रहे थे। लेकिन जो है मात्र 8-9-10 सालों में ही जो है अगर हम देखें तो उनके जो सपने थे वो जो है रातों रात काफूर हो गए थे। अब क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ गई तो लोग काम की तलाश में दूर दूर तक जाने लगे और आखिरकार अमेरिकी बैंकिंग व्यवस्था भी धराशाही हो गई थी। निवेश से अपेक्षित लाभ न पा सकने, कर्ज वसूल न कर पाने और जमाकर्ताओं की जमा पूंजी न लौटाने के कारण अब क्या हुआ कि बहुत हजारों की तादाद में जो बैंक थे वो दिवालिया हो गए और अब बैंक जो है वो बंद कर दिए गए। इस परिघटना से जुड़े आंकड़े सकते में डाल देने वाले हैं। जहां 1933 तक 4000 से ज्यादा बैंक बंद हो चुके थे और 1929 से लेके 1929 से 1932 के बीच तकरीबन 1,10,000 कंपनियां चौपट हो चुकी थी। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना ज्यादा जो है वो आर्थिक महाबंदी का जो है वो दौर था, जिसमें कि लोगों से उनकी जॉब छिन गई, जो बिजनेस थे वो ठप हो गए थे, कितनी कंपनियां चौपट हो गई थी, बैंक बंद हो गए थे। तो कैसी रही होगी वो अर्थव्यवस्था। यद्यपि 1935 तक ज्यादातर औद्योगिक देशों में आर्थिक संकट से उबरने के संकेत दिखाई देने लगे थे, लेकिन समाजों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और राजनीति तथा लोगों के दिलो दिमाग पर उनकी जो छाप पड़ी थी वो जल्द मिटने वाली नहीं थी। तो यद्यपि हम अगर देखते हैं कि 6-7 सालों में जो है जो सारी कंट्री थी वो इस आर्थिक ग्रेट डिप्रेशन या आर्थिक संकट से जो है अपने आप को उबार रही थी, लेकिन फिर भी जो सोसाइटी, जो समाज में जो इंटरनेशनल रिलेशन थे, अंतर्राष्ट्रीय संबंध थे और जो पॉलिटिकल या राजनीति जो थी, वो लोगों के दिलो दिमाग पर इस तरह से छाप छोड़ी थी कि वो इतनी जल्दी जो है नहीं मिट सकती थी। सो व्हाट डिड वी लर्न टुडे? आज हमने क्या पढ़ा और क्या सीखा? तो आज हमने सबसे पहले 1929 में आए जो है जो आर्थिक महामंदी को समझा और देखा कि किस तरीके से ये जो आर्थिक महामंदी थी उसने पूरी विश्व की पूरी अर्थव्यवस्था पर जो होता है इसका प्रभाव पड़ा था और किस तरीके से जो है इसने पूरे विश्व को प्रभावित किया।